कि लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है? रिस्पेक्ट। यहाँ पर वैल्यू कभी भी किसी के लिए भी, जो टीचर्स होते हैं उनके लिए वैल्यू पता है मनी की नहीं होती। वी आर नॉट डाइंग फॉर फंड्स और एनीथिंग। हम लोग के साथ सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आप किसी को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, आप पीठ पीछे उसकी क्या वैल्यू करते हैं, आप फ्रंट में उसकी क्या वैल्यू करते हैं, उसे कितना मानते हैं। अगर आप अपने टीचर को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो फिर आप एजुकेशन का मजाक उड़ा रहे हो। हमेशा याद रखना, जैसे बड़ों को सम्मान दिया जाता है, टीचर भी आपके साथ इसीलिए खड़ा है क्योंकि वो आपका अच्छा चाहता है। मेरे हिसाब से यहाँ क्या कई जगह कई ऐसे बच्चे होते हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने बाजीराम से पढ़ाई की है। 5 सितंबर को मुकुल पाठक से लेकर, रविंद्रम से लेकर, AR खान से लेकर AK ठाकुर तक को मेरा रोल है उनको टीचर्स डे विश करना। सुबह उठ के पहला मेरा काम होता है टीचर्स डे विश करना। यहाँ बच्चे टीचर्स डे विश करना भूल जाते हैं। मुझे नहीं पता आपकी एरोगेंसी क्या है, मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं, पर मेरा कंसर्न सिंपल है कि अगर आप विश नहीं कर सकते टीचर को तो आप कुछ नहीं कर सकते। इट्स नॉट अबाउट गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, इट्स नॉट अबाउट गुड इवनिंग, इट्स अबाउट अ पर्टिकुलर डे। और अगर आप अपने टीचर को टीचर्स डे विश भी नहीं कर सकते तो उसके बाद मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं रहता रिस्पेक्ट करने के लिए। तो पहले तो आप ये सीखिए, चाहे ऑनलाइन वाले बच्चों चाहे ऑफलाइन वाले हों, सबके लिए संदेश है कि अगर आप अपने टीचर को विश नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इफ़ यू कांट रिस्पेक्ट योर टीचर, आई डोंट नो कि बच्चों में एरोगेंसी कहाँ से आती है, इग्नोरेंस कहाँ से आती है, वो तो वही जाने। बट अगर रिस्पेक्ट करना नहीं आता तो वो मैं नहीं सिखा सकता, बिल्कुल नहीं सिखा सकता। हर बंदे के अपने स्किल होते हैं, हर बंदे के अपने टैलेंट्स होते हैं। मेरे पर्टिकुलर अपने टैलेंट्स हैं, आ जाओ आओ, मेरे अपने पर्टिकुलर टैलेंट्स हैं, मैं अपने टैलेंट्स के अकॉर्डिंग चलता हूँ, आप अपने टैलेंट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। हो सकता है मेरे पास टीचिंग का टैलेंट अच्छा हो, पर ये हमेशा याद रखिए कि मेरे से भी बेहतर पढ़ाने वाले हैं, और हर चीज़ के काम के लिए हर एक व्यक्ति से बेहतर लोग हैं। ये अपने दिमाग में जिस दिन आप लोग समझ देंगे उस दिन आप अपने आप को सुधारेंगे। अगर आप लोगों के अंदर एरोगेंसी है, रॉन्ग एटीट्यूड है, रॉन्ग बिहेवियरल चेंजेस हैं, तो ये आपको बदले। मुझे रिजिडनेस किसी की नहीं चाहिए, कोई भी। इफ आई एम हम्बल इट डजेंट मीन आई एम अ फूल। हम्बल होना मूर्खता की निशानी नहीं है। मेरा हम्बल होना आप मेरी कमजोरी ना समझें। मैं रिस्पेक्ट देता हूँ क्योंकि मैं सबको बच्चा समझता हूँ। जिस दिन मैंने बच्चा समझना बंद कर दिया ना, मैं रिस्पेक्ट देना 2 सेकंड में बंद करूँ। मेरे पास रिच भी पढ़ता है, पुअर भी पढ़ता है। मेरे हिसाब से तो ऐसे भी पुअर यहाँ पे थे, विश्वजीत थे ना बेटा, जिन्होंने 5 रुपए भी नहीं दिए कभी, बट इज्जत तो दी। यहाँ 200 लोगों में से 199 लोग रिस्पेक्ट दे दें, वो काफ़ी होता है। कुछ बच्चे टीचर्स डे विश करना भूल गए ऑनलाइन भी, सर हमें याद ही नहीं था टीचर्स डे। चीज़ें बदल लो, क्योंकि पढ़ाएगा टीचर ही, करियर टीचर ही बनाएगा। और कहीं आप लोगों के दिमाग में ये हो कि इससे बेहतर टीचर मिल जाएंगे, तो बिल्कुल मिल जाएंगे। मैं तुरंत कहूँगा रास्ता बदल दो। क्योंकि जो मेरे पास टिकेगा मैं उससे सिलेक्शन दूंगा, और जो नहीं टिकेगा उसका मैं बुरा अच्छा कुछ सोचूंगा नहीं। मुझे क्या मतलब है, मेरा काम अपनी मेहनत करना है। क्योंकि जिस ज्ञान के लिए आप मर रहे हो ना, उस ज्ञान को 20 साल से डिलीवर कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से उस ज्ञान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और अगर वो भी आप लोगों के अंदर नहीं है तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है बोलने के लिए। क्योंकि एजुकेशन एक ही रूल आपको देता है, वो ये रूल देता है कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं और कहाँ पे हैं और किस प्लेटफॉर्म पे आप एक्चुअली रहना चाहते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपको डिसाइड करना है, किसी और को। और अगर वही प्लेटफॉर्म आपने गलत बना दिया तो बात खत्म हो जाती है। फिर तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया आपकी लाइफ का। आप खत्म हो रहे हो, टीचर थोड़े ना खत्म हो रहा है। टीचर तो वहीं बैठेगा। अगर बच्चे 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर ट्रैवल करके मेरे पास आ सकते हैं तो रिस्पेक्ट तो कमाई जाती है, और वही रिस्पेक्ट बच्चों को भी मैं दूंगा। फिर
मैंने रूल बना लिया है कि बच्चे से पढ़ेंगे, पढ़ाई करके जाएंगे। मेरा कोई भी व्यक्तिगत कार्य कोई भी बच्चा अब नहीं करेगा, चाहे प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल। जो पढ़ने आया वो सिर्फ पढ़ेगा, पढ़ के जाएगा, उससे और कोई रिश्ता मैं नहीं बनाऊंगा। और कांटेक्ट भी सिर्फ स्टाफ में मुकुल सर से होगा, मेरे से किसी का नहीं होगा। कोई भी बात होगी डिलीवरेंस मुकुल सर से होगी, मेरे से अब किसी की नहीं होगी। पढ़ाई करिए, कंटेंट लीजिए, नोट्स लीजिए, घर जाइए। आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनीवन नाउ, क्योंकि अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर मेरे पास पर्सनल टाइम है नहीं किसी को देने के लिए। मैं भी बहुत बिजी हूँ अपनी लाइफ। सो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ अपनी तैयारी के लिए, जिसके सपने देखें। और जब तक अपनी एरोगेंसी और एटीट्यूड को डाउन नहीं करेंगे आप लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए है, कोई व्यक्तिगत बच्चा अपने ऊपर ना ले। ऑनलाइन भी कई ऐसे बच्चे हैं जो भूल गए, उन सबके लिए मैसेज है, जब तक आप अपनी एरोगेंसी को चेंज नहीं करोगे, प्रिपरेशन आपकी बैकड्रॉप पे ही रहेगी। आपको डिसाइड करना है आपकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है, आपकी लाइफ के सपने क्या है। इफ आई एम नॉट अ ड्रीम, इंटरेस्ट में आप इस सपने के पीछे नहीं भाग रहे, आप किसी और के पीछे भाग रहे, तो खुद को बदलो। ये आपके लिए ज़रूरी है। आप सबसे अच्छा पता है, मेरी वो 6 साल की बच्ची है जिसको 4 टीचर्स पढ़ा चुके हैं विश्वजीत। उन 4 टीचरों के लिए कार्ड बनाती है और हर टीचर्स डे में उनको दे दो। 6 साल की बच्ची है, उन 4 टीचरों के लिए मेरे से लड़ती है। टीचर्स आपके लिए क्या कर रहे हैं वो आपको तब समझ में आएगा जब टीचर्स आपके पास नहीं होंगे। सो थोड़ी रिस्पेक्ट टीचर्स की बनती है, वो प्लीज़ देना सीखें, क्योंकि पीठ पीछे मजाक बहुत होते हैं टीचरों के, उन पे जोक्स बनते हैं, उनकी बेइज्जती की जाती है। बट जो टीचर आपको पढ़ा रहा होगा वो इसलिए पढ़ा रहा होगा क्योंकि उसे पता है कि आपका भविष्य बन जाए, उसके पास कोई पर्सनल बायसनेस आपके लिए नहीं। ठीक, आज इतना ही करेंगे। करंट अफेयर्स बाकी है हम लोगों का, वो हम लोग बाद में करेंगे।